नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चरण में आपका स्वागत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दोस्तों देखते हैं फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया था। फिरोज शाह तुगलक यानी एफटी का मूल नाम था कमालुद्दीन फिरोज, जो मोहम्मद बिन तुगलक के विशेष सचिव थे। इनके पिता का नाम मलिक रज्जब था और माता का नाम बीबी जैला, जो हिंदू माता थी। फिरोज शाह तुगलक की माता हिंदू थी, बीबी जैला। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। प्रथम बार मार्च 1351 ईस्वी में हुआ था ठट्टा में, और दूसरा हुआ था अगस्त में 1321 में दिल्ली में। इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। दूसरे राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में 21 दिनों तक उत्सव मनाया। जब दूसरा इन्होंने राज्याभिषेक कराया दिल्ली में, इन्होंने 21 दिनों तक उत्सव मनाया खुशी में। सुल्तान बनने के पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने जलालुद्दीन बुखारी के सुझाव पर, एक थे दोस्तों विद्वान ही थे जलालुद्दीन बुखारी, इन्हीं के सुझाव पर फिरोज शाह तुगलक ने जो 24 प्रकार के छोटे छोटे करों को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाया गया था, उनको समाप्त कर दिया। छोटे छोटे करों को इन्होंने समाप्त कर दिया। उनमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया घरी एवं चरी कर को भी समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, काफ़ी लोगों द्वारा जो छोटे छोटे 24 प्रकार के कर थे, उनको बुखारी के कहने से समाप्त कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रारंभ में किए गए तकाबी ऋण या सोनधर ऋण पर प्रतिबंध लगा दिया और बकाया तकाबी ऋण को भी वह माफ कर दिया। आप लोग को यह जो तकाबी ऋण बचा है, इसको भी आपको नहीं देना है, यह ऋण ही खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद इन्होंने पूरा इसे खत्म कर दिया गया। एफटी ने दोस्तों, एफटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित करों को लगाया था। खराज कर यानी भू राजस्व कर को लगाया था। खुम्स कर यानी युद्ध में लूटा हुआ धन, इस पर कर लगाया। जजिया कर भी लगाया और जकात कर लगाया, जो मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था, इसको लगाया। इसके बाद जो खराज कर है, भू राजस्व कर का, खराज कर का 1/3 भाग वसूला यानी वसूल किया, या हिंदी काश्तकारों से लिया जाने वाला कर था। जो खराज कर है, हिंदू काश्तकारों से लेता था। खुम्स कर का 1/5 भाग अपने पास रखा और 4/5 भाग सैनिकों को प्रदान किया। सैनिकों को 4/5 भाग दिया दोस्तों। 1/5 भाग अपने पास, 5 हिस्सा करके 1 हिस्सा अपने पास रखा, 4 हिस्सा सैनिकों को प्रदान किया। 1376 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी यह जजिया कर लगाया कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा धन कमाते हैं, हर जगह लेते हैं चंदा, इसलिए इन पर भी 1376 ईस्वी में कर लगा दिया। जकात नामक कर धार्मिक कर था, जो मुसलमानों को अपनी आय का 2.5% प्रतिवर्ष देना पड़ता था। ये धार्मिक कर था, मुसलमान लोग 2.5% देंगे। इसके बाद इस न्यूनतम हिस्सों को निसाब कहा जाए, जो मुसलमानों द्वारा दिया जाता था जकात कर, इसे निसाब के नाम से जाना जाता था। नहर, इन्होंने 5 बड़ी नहर बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कुल 5 नहरों का निर्माण करवाया था। दोस्तों हमने बताया था गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करने वाला सबसे पहला शासक है, लेकिन सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, निर्माण करवाया 5 नहरों का। उनमें उलुग खानी नहर, रज्जबाही नहर सबसे प्रमुख थी। उलुग खानी नहर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर और रज्जबाही नहर अपने पिता मलिक रज्जब के नाम पर निर्मित करवाया था फिरोज शाह तुगलक। उलुग खानी नहर सल्तनत नदी से, सतलज नदी से, और रज्जबाही नहर यमुना नदी से निकाला था। जो उलुग खानी नहर है, सतलज नदी थे और रज्जबाही नहर यमुना नदी से यह निकाला था। दोस्तों एक नोट देख लीजिए, क्या है नोट। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित किया था। यह उलेमा वर्ग को सबसे ज्यादा शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण पद दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने
हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर को प्रारंभ किया। यह कर उत्पादन का 1/10 भाग वसूला जाता था। हर्ब ए सर्ब कर, यह सिंचाई कर था। इसको देख लेना दोस्तों नोट में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सार्वजनिक कार्य क्या है। फिरोज शाह तुगलक के सार्वजनिक कार्य, इन्होंने दीवान ए खैरात विभाग भी बनवाया था, खैरात बांटा जाता था। सिफा खाना बनवाया। दीवान ए बंदगान को भी यह बनवाया, दीवान ए बंदगान। दोस्तों देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात विभाग बनाया। दीवान ए विभाग जो था, दीवान ए विभाग, दीवान बेरोजगार विभाग, जैसे खैरात विभाग, दीवान से विभाग, बेरोजगार विभाग, निकाह खाना, सीफा खाना, खैराती अस्पताल है सीफा खाना, लोक निर्माण विभाग इत्यादि की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। जो खैराती अस्पताल है, इस खैराती अस्पताल द्वारा निःशुल्क दवाएं प्रदान की जाती थी। इसके काल में सर्वाधिक दासों की संख्या थी, इनके काल में सर्वाधिक दासों की संख्या थी, 1,80,000 हो गई थी फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में। दासों को कम से कम 10% और अधिक से अधिक 100% वेतन देने का भी प्रावधान था। इनको 100% वेतन देने का प्रावधान कर दिया गया था। निकाह खाना द्वारा गरीब मुस्लिम लड़कियों का निकाह करवाया जाता था। जो लोक निर्माण विभाग है, इसके द्वारा 300 नगरों की स्थापना किया गया, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और जौनपुर इत्यादि लोक निर्माण विभाग से बनाया गया। 1359 ईस्वी में जौना खां की स्मृति में जौनपुर नगर को बसाया था। फिरोजाबाद नगर बसाया था, मतलब जौनपुर नगर बसाया था। फिरोजाबाद नगर में फिरोज शाह कोटला नामक दुर्ग का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसके बाद अशोक ने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेखों को, जो था अशोक के दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेखों को उठवाकर दिल्ली से स्थापित करवाया। कुतुब मीनार की 4थी मंजिल का पुनर्निर्माण और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। दोस्तों अशोक का जो दिल्ली मेरठ स्तंभ है, इसको भी उठवा लाया। दिल्ली टोपरा स्तंभ इनको भी उठवा लाया और यहाँ दिल्ली से अल्लाह करके या स्थापित किया। इसके बाद कुतुब मीनार की 4थी मंजिल का पुनर्निर्माण भी करवाया था और 5वीं मंजिल का निर्माण या नया करवाया। कुतुब मीनार 5 मंजिल वाला हो गया। इसके अलावा पूर्वकालीन बादशाहों द्वारा बनाए गए मकबरों, मस्जिदों का आदि का था, उसका पुनर्निर्माण भी करवाया। चाहे मंदिर हो, मकबरा हो, मस्जिद हो, इसका पुनर्निर्माण करवाया। काफ़ी यह काम किया था। इसके बाद राज्य के खर्चे पर हज यात्रा का प्रबंध करने वाला दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था। हज यात्रा पर यह प्रबंध करता था, पैसे का, खर्चे का आदि का प्रबंध किया। 1200 बागों को यह लगवाया। इन बागों से प्रतिवर्ष 1,80,000 टका की आय होती थी। फिरोज शाह तुगलक को इतिहासकार एल्फिस्टन महोदय ने दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा था। यह दिल्ली सल्तनत का अकबर है दोस्तों, काफ़ी यह कार्य किया था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं साहित्य प्रकाशन। एक थे फुतुहात फिरोज शाही, इनकी आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखा है, जिसे कहते हैं फुतुहात फिरोज शाही। भाषा इनकी फारसी थी। इनके दरबारी इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांदारी आदि को लिखा। दरबारी इतिहासकार का जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांदारी की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। शम्स सिराज अफीफ, शम्स सिराज अफीफ, ये भी दरबारी इतिहासकार है। तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक के साथ साथ साहित्यकार था, जो तारीख फिरोज शाही लिखा था। शम्स सिराज अफीफ ने
तारीख ए फिरोज शाही लिखा था। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बन्नी ने भी लिखा था और फतवा ए जहांदारी भी जियाउद्दीन बन्नी ने लिखा था, इन दोनों की रचना। तो देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक शासक के साथ साथ एक साहित्यकार था और साहित्यकारों का प्रश्रय दाता था। फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में फुतुहात ए फिरोज शाही नामक आत्मकथा की रचना किया था। उसके दरबार में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ निवास करते थे। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखा है तथा फतवा ए जहांदारी नामक ग्रंथों की रचना किया जो फारसी भाषा में था। तारीख ए फिरोज शाही में सल्तनत काल के प्रारंभ से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों का आदि वर्षों तक का इतिहास का वर्णन किया है जियाउद्दीन बर्नी ने। और फतवा ए जहांदारी में फिरोज शाह तुगलक के काल की घटनाओं का उल्लेख किया है जियाउद्दीन बर्नी ने। जो शम्स ए सिराज है, शम्स ए सिराज अफीम ने फारसी भाषा में तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना किया है। अफीफ की तारीख ए फिरोज शाही में जो इन्होंने ये भी तारीख फिरोज शाही लिखी, इसमें फिरोज शाह तुगलक के काल की घटनाओं का उल्लेख किया है इन्होंने। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद तुगलक वंश का पतन होना शुरू हो गया। फिरोज शाह तुगलक के बाद इसका पतन होना शुरू हो गया तुगलक वंश का। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात फतह खां का पुत्र तुगलक शाह सुल्तान बना। वह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की उपाधि धारण करके शासन किया। तो आइए दोस्तों, अगली वीडियो में देखेंगे नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।